अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुल्क भर में जहां पर कोरोना के वार जारी हैं वहां पर डेंगू के वार भी जारी हैं, बल्कि यूं कहूं कि डेंगू अब वार करके अपने असरात छोड़े जा रहा है तो गलत ना होगा। लाहौर शहर में डेंगू के मरीज़ों में मुसलसल रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है कि लोग मुश्किल घड़ी में भी सरकारी अस्पतालों पर एतमाद का इजहार न करते हुए प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मजबूरन वहाँ पर इलाज कराने पर मजबूर हैं, जा रहे हैं और अपने प्यारों को वहाँ पर रख रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की क्या कंडीशन है, डेंगू के बारे में हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं, कैसे टैकल किया है, कैसे किया जा सकता था, ये तमाम तर एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन ये भी बताएंगे कि जो सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल हैं वहाँ पर मरीज़ों की क्या कंडीशन है, मरीज़ों के जो साथ लोग आए हैं वो क्या कह रहे हैं और मरीज़ क्या ख़ुद मुतमईन है या फिर नहीं। क्योंकि हमने पूरी तवज्जो से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर की, हाँ भूल गए तो एक मच्छर को। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। मैं जहाँ पर एंटर हुई हूँ यहाँ पर काउंटर नंबर 2 है। बकौल इंतज़ामिया के ये कल ही यहाँ पर लगाया गया है। काउंटर नंबर 1 आपको इमरजेंसी वाली साइड पे मिलेगा। मैं थोड़ा सिस्टम दिखाऊंगी कि होता कैसे है कि मरीज़ यहाँ पर आकर बैठते हैं, इनका ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो नॉर्मली यहाँ पर चेक किया जाता है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है उसको दर्ज किया जाता है। ये पूरा फॉर्म है जिसे जो हमारी सिस्टर हैं वो उसे फिल कर रही हैं, बता रही है कि बीपी कितना है। आपका काम क्या है और किस तरीके से एडवाइस करना होता है? सीबीसी का एडवाइस करनी होती है और ये फॉर्म सारे फिलअप करके फिर आगे लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। इसकी बिना पे हम करते हैं। लेकिन अगर मरीज़ ने टेस्ट पहले कराया ही नहीं है और उसकी कंडीशन वर्सन है, उसके फीवर पे डिपेंड करता है, उसको कितने दिन पहले फीवर हुआ है तो उस पर डिपेंड करके हम सीबीसी इसको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट काउंटर है जहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है रोज़ की बिना पे, एवरेज के तौर पे आप लोग देख रहे हैं आ रहे हैं लाहौर में। हमारे पास तकरीबन यहाँ पे 400 से 500 लोग इधर आ रहे हैं, डेली के आ रहे हैं। अभी सैम्पलिंग कर रहे हैं हम, डॉक्टर उधर से एडवाइस करता है और हम इधर सैम्पलिंग करके उधर हमारे पास लैब के लड़के बैठे हुए हैं, वो उधर टेस्ट हो रहे हैं। डॉक्टर को दोबारा फिर चेक कराते हैं, वो डिसाइड करते हैं अभी आगे इनका फर्दर ट्रीटमेंट क्या करनी है उनकी हमने। और वो एक दौर याद आ गया कि जब सीबीसी मशीन्स बाहर को नस्ब की जाती थी और फिर नॉर्मली वहाँ पर ही टेस्ट पहले पॉइंट पर टेस्ट हुआ करता था, उसके बाद फिर बाकी सब कुछ होता था। मैं आगे जाऊँगी। यहाँ से जब ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं तो ज़ाहिर है वो आगे मॉनिटरिंग पे जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि वहाँ प्लेटलेट्स कितने हैं और जो 2-3 ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है। तो ये जो नेक्स्ट काउंटर है यहाँ पर जो सीबीसी टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आपको 52 सेकंड्स में मौसूल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही है, आपको 52 सेकंड्स में रिपोर्ट मौसूल हो जाती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। हम जब कितनी रिपोर्ट जो हैं अभी तक आप समझ रहे हैं एवरेज के हिसाब से मुस्बत आ रही हैं डेंगू की तशख़ीस? % तो है जी। जी जी का मतलब इट्स अलार्मिंग। जी इट इज़ अलार्मिंग। लाहौर में अब यहाँ पर ही मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों ने टीम्स बनाई मुख्तस की, हमने हज़ारों बंदे जो हैं वो हायर किए। ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे पास पूरे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर मौजूद हैं, हेल्थ का पूरा सेक्टर है, सरकारी अस्पताल भी हैं। और हम उसके बावजूद भी आई डोंट नो आई नीड टू से दिस और नॉट, लेकिन किसी नेग्लिजेंस की वजह से हम डेंगू को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें 11 साल बाद करना चाहिए था, क्योंकि ज़रा हमने टीम्स वहाँ पर नहीं एलोकेट की हुई। अगला जो काउंटर है वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। हमा वक्त बताया गया है कि 2 डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि जब सीबीसी रिपोर्ट मौसूल होती है, प्लेटलेट्स कम हैं, ज़्यादा हैं, डू दे नीड टू गो होम या वो यहाँ पर रहेंगे, एडमिट होंगे, वो ये सब बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आप किस लेवल पर आके ये सजेस्ट करते हैं कि डॉक्टर जो है मतलब मरीज़ जो है वो यहाँ पर रहेगा, स्टे करेगा और अदरवाइज़ वो घर जा सकता है?
हम लोग उनके ना प्लेटलेट काउंट देखते हैं। प्लेटलेट काउंट अगर 50+ है तो हम पेशेंट को पैनाडोल पे उनको घर भेज देते हैं और उनको कहते हैं कि सीबीसी अपनी दोबारा आके 24 घंटे बाद या कल मतलब मॉर्निंग में आके आप उनकी सीबीसी रिपीट करवाते हैं। और प्लेटलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको क्या मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर तो उनका प्लेटलेट 50 से कम है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। अगर पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त भी डेंगू बहुत ज़्यादा उरूज पर आ गया था, एपिडर्म चेंज हुआ था, वो थर्ड लेयर कंसीडर किया जा रहा था या जिसे कहेंगे हम तीसरा वार कंसीडर किया जा रहा था और वो बहुत लीथल था। अभी उस तरह की कोई रिपोर्ट्स मीडिया के साथ तो एटलीस्ट शेयर नहीं की गई। क्या ये उसी तर्ज का है या फिर उससे लीथल है या अभी तक उसकी डेवलपमेंट का पता नहीं चल सका? अभी ऐसा इतना पता नहीं चल सका इस चीज़ का। या हम अगर कंसीडर करें कि ये उसी एपिडर्म पे चल रहा है या उसमें वेरिएंट चेंज नहीं वही होगा, ये भी ठीक है। यहाँ पर ये रिपोर्ट्स जो हैं कलेक्शन होती है, फॉर्म फिलिंग होती है और फिर एडमिट होते हैं। सरकारी अस्पताल जो हैं वहाँ पर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। हम डॉक्टर से भी कोशिश करेंगे कि बात करें और उनसे जानें कि मरीज़ की जो कंडीशन है वो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है, हैंडल किया जाता है। सिस्टम आपने पीछे देख लिया। डेंगू वार्ड में मैं दाखिल हो रही हूँ। यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनके साथ जो भी रिश्तेदार तीमारदारी के लिए आए हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, मरीज़ों की कंडीशन भी आपको दिखाऊंगी और बड़े बेसिक सवाल हैं जो हमने पूछने हैं मरीज़ों से और उनके साथ आए उनके अहले खाना से। और वो सवाल चंद एक हैं लेकिन वो बड़े ज़रूरी सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन से मरीज़ यहाँ पे? मेरी बहन है छोटी, तो से उसको तकरीबन आज 2 दिन हो गए हैं। और डेंगू की तशख़ीस कब से हुई? डेंगू की तशख़ीस तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। हाँ जी। पहले कैसे इलाज कर रहे थे? हम प्राइवेट इलाज करवा रहे थे तो उन्होंने कुछ पैसे बहुत ज़्यादा लिए थे लेकिन काम इतना अच्छा नहीं किया। तो मेरी बहन कल की आई है तो उसकी टांगें नहीं चलती थी। अब अल्लाह का शुक्र है, हाँ काफ़ी बेहतर हो गया। आप अस्पताल ज़ाहिर है जो कि हम लोग उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हमें सरकारी अस्पताल ही आना है, ख्वाह वो मैं हूँ, आप हैं और बहन भाई हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो सरकारी अस्पताल पे हमें एतमाद भी होता है क्योंकि डॉक्टर्स भी बड़े अच्छे होते हैं यहाँ पे। हम इसी तरह ही है। क्या ये निज़ाम पहले से बेहतर? अगर 3 साल पहले मैं पूछूँ आपसे या 3 साल पहले शहबाज शरीफ के दौर में जब डेंगू आया था उस वक्त निज़ाम बेहतर था? उस वक्त काफ़ी बेहतर था लेकिन अब इतना बेहतर नहीं। वैसे अस्पतालों में इलाज अच्छा कर रहे हैं लेकिन पहले जल्दी कंट्रोल हो गया था, अब जल्दी कंट्रोल नहीं हो रहा। किस जगह की रहने वाली हैं? हम शादबाग की रहने वाले। शादबाग में स्प्रे कितनी दफ़ा हुआ है? वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा स्प्रे नहीं हुई। घरों में कभी कभार आ रहे हैं को वो भी कहने के हम स्प्रे कर दे लेकिन उसकी ना कोई खुशबू है ना कुछ है, वैसे जैसे पानी नहीं बहा के। शादमान से कौन से इलाके से? शादबाग से कौन से इलाके से? भगतपुरा से। हाँ जी। वहाँ पर स्प्रे नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। एक और मरीज़ के साथ शख्स मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन आया है आपके साथ? ये मेरा बेटा। बेटे को कब से हुआ है डेंगू? तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। एज क्या है? एज इसकी 14 साल है। आपको आपके घर में से डेंगू लार्वा निकला है, मौजूद था? एहतियात नहीं किया आपने? घर में से ही निकला तकरीबन। अच्छा, तो आप लोगों को ये कैसे पता चला? वो तो प्राइवेट इलाज किया ना हमने, तकरीबन 5-6 दिन उधर ही किया है। आप लोग स्प्रे वगैरह करते थे घर में प्रॉपर तरीके से? हमने तो बहुत पानी बचाना, ढांप के रखना, एहतियाती तदाबीर हमने सब कुछ किया है लेकिन हुकूमत की गफलत की वजह से ये सारा काम हुआ। हुकूमत की क्या गफलत है इसमें? आपके घर से निकला काम ही नहीं किया, कोई स्प्रे वगैरह ही नहीं हुकूमत ने किया, कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। तो पहले अदवार में स्प्रे घर आके करते थे? घर भी करते थे, बाहर भी करते थे, गलियों में भी करते थे? गलियों में भी। ठीक है। इस बार नहीं आया? आखिरी दफ़ा कब देखी टीम आपने? इधर आया ही कोई नहीं था। कहाँ के रहायशी हैं आप? मैं भगवानपुरे का। भगवानपुरा में स्पेसिफिकली कोई जगह बताएं, कोई बाजार, कोई जगह? कहीं पे भी नहीं किया? हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं है? हाँ जी। घर में एक ही मरीज़ है और भी हैं? एक ही है सिर्फ। एक ही है। ठीक है। अभी अल्लाह करे कि आपका बच्चा जो है वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। और भी मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और भी लोग हैं, उनके साथ जो अहले खाना है उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये जो निज़ाम सेहत है, जो ये सिस्टम है वो बेहतर हुआ कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा निज़ाम है अस्पताल का? ये पहले से बेहतर है या पहले वाला बेहतर था? नहीं सेम ही लग रहा है। हाँ जी, नहीं कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये मैं शादरा से आई हूँ, ये मेरी बहन है, तो ये सोडीवाल है ना, सोडीवाल क्वार्टर, यतीम खाने की साइड पे ये वहाँ रहती हैं। इनके वहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ डेंगू? स्प्रे हमारे इलाके में भी नहीं हुआ, इनके इलाके में भी नहीं हुआ। रोड सारे टूटे हुए हैं, सारे ही रोड टूटे हुए और पानी गटरों का खड़ा हुआ है। मिनिस्टर हैं हमारे जिनका ये इलाका है, ये जगह जो है रोड टूटे हुए हैं। ये जड़ा वाला रोड है तो वो तो मेन रोड सारा टूटा हुआ है। आपके घर से डेंगू तो नहीं निकला?
ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि जब बाहर गलियों में सड़कों पे पानी होगा तो डेंगू तो उधर ही होगा ना। ठीक है, यानी इलाके में ही है। आप लोगों ने एहतियात किया लेकिन इलाके में डेंगू। इलाके में है। ठीक है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, यहाँ पे मैं टाउन हॉल का भी जिक्र कर देती हूँ, वहाँ से भी हमने डेंगू निकाल लिया था। तो ये तो आप मुतमईन है ये हुकूमत ने अगर स्प्रे नहीं किए या से तो हुकूमत बिल्कुल फ्लॉप हो गई है। कोई जब ये उनके जो तर्जमान है वो कहते हैं कि स्प्रे कर दिया है जी, आंखों में पानी चला है, एक कोई किसी बंदे ने स्प्रे नहीं किया, कोई बंदा मोहल्ले में नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं किया। डेंगू इतना फैल गया ना कि आप लेबॉर्ट्रियों में चल जाएं टेस्ट कराने के लिए, एक्सरे कराने के लिए 10-10 घंटे लग जाते हैं उधर। तो उनके वज़ीर टीवी पे आकर सिर्फ ये कह देते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मेरे अंदाज़ा बिल्कुल फ्लॉप है। यानी आप मुतमईन नहीं है? कोई मुतमिन नहीं है। जितना काम शहबाज शरीफ ने किया था ना उसके मुकाबले में ज़ीरो है। शहबाज शरीफ के दौर में मुझे बताएं कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर स्प्रे हुआ करता था? डेली स्प्रे हुआ करता था। स्प्रे घरों में जाते थे, 7 डिस्पेंसरी बनी थी, उधर दरख्वास्त देते, वो घर के में आगे कर देते थे। गलियों को बात छोड़ देना, घरों में आगे कर देते थे। मुझे याद आया क्योंकि सारा आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी पार्टी, लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ के दौर में जो CBC था, यहाँ तक के जो प्राइवेट अस्पताल हैं, आई वुड नॉट नेम एनी, पीपल नो अबाउट दैट, कि वहाँ पर भी एक स्पेसिफिक अमाउंट 99 रुपये 100 रुपया एक टेस्ट, दैट्स इट। प्राइवेट भी अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो वही होगा। और आई थिंक वी नीड दैट काइंड थिंग इन आवर सोसाइटी ताकि हम उसे बेहतर कर सकें। लेकिन यहाँ पे मरीज़ जो हैं, जैसे कि इन्होंने कहा, ज़रूर शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी सब प्राइवेट लेबॉर्ट्रियों को ज़्यादा सी 90 रुपये की करने की। अब तब्दीली सरकार की जो अपनी लेबॉर्ट्री है 750 रुपये का हो रहा है। आपने वहाँ पे गए हैं? उधर से करा के आए हूँ। आप देखें कि 750 अब इतना फैल गया है, तब वो तो कह देना खास जरा 100 रुपये का कहीं भी आप कर लें। मैं यहाँ पे चले आपकी तरफ से सिफारिश कर लेती हूँ कि जो भी इंतज़ामिया है, DTHS, उनको चाहिए कि वो इसका नोटिस जो है लेके 100 रुपये का तो कम से कम जहाँ से मर्जी करा ले बंदा। 100 रुपये महंगाई से तो मर ही रहे हैं, तो डेंगू से आप जहाँ जाए 100 रुपये का करा लें। मैं और भी लोगों से जो है वो गुफ्तगू करती हूँ, कैसा इलाज हो रहा है, मुतमईन है, मुतमईन नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है नहीं है, ये बड़े अहम सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो माशाल्लाह फैल रहा है। और 6 जी घर दे किड़े 2 डेंगू है, एक सबजार हॉस्पिटल में, एक इधर है। और इधर रात को इधर आए तो डेंगू बाहर से रिपोर्ट कराई 2 दफ़ा हमने, यहाँ से नहीं हुई, इधर से अब हुई है। पहले हमने बाहर से जीनत से कराई है, एक और लेबॉर्ट्री उधर भी से। कितने पैसे दिए? 750 रुपया उसने लिया। CBC से? यहाँ जी। से क्यों नहीं करवाया? इधर रात को आया ना, इधर तो इधर तो अब होगी। कोई बात नहीं, वो दिन रात में बैठते हैं यहाँ पे चेक कर। बहादुर का इलाका है हमारा, कभी स्प्रे नहीं आया उधर, बिल्कुल न्याजी मिनिस्टर साहब के इलाका नहीं आया, बिल्कुल नहीं, स्प्रे वाला आज तक नहीं आया। वो खुद नहीं हो इलाके में आता तो स्प्रे वाला उन्हें किधर आना। ये तो पहले दौरों में भी होता था, पहले शहबाज शरीफ के दौर में भी वो कौन सा चक्कर लगाते थे? PMN तो आते थे ना, मिनिस्टर हमारे इलाके के हैं, वो नहीं आते। ठीक है, आप मुतमईन हैं कारकर्दगी से? नहीं। अस्पताल की भी कार इतने तो पूछ रहे हैं, अब बाहर नहीं हम ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ शहबाज शरीफ के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ अस्पतालों ने किया बेहतर सी, बहुत अच्छी सी, हर चीज़ मिलती थी। ठीक है, अब नहीं है? अब नहीं है। ठीक है, हम जो विमेन सेक्शन है वो उन्होंने बताया कि अस्पताल में सहूलत, हम विमेन सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पे चूँकि ख़वातीन हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं अकेली ही चली जाऊँ और जो उनके अटेंडीज़ हैं उनसे बातचीत करूँ और पूछूँ कि क्या वो कारकर्दगी से, डेंगू से मुतालिक जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटी है आपकी? जी बेटी। कब से है यहाँ पर? यहाँ आज कल लेकर आए थे इन्हें, तो आज दाखिला किया इन्होंने। इससे पहले इलाज करवा रहे? हम प्राइवेट इलाज करवा रहे थे। कितने पैसे लगे? वहाँ 800 रुपया तो वो टेस्टों का ले लेते थे, 800 रुपया उनकी फ़ीस थी, और 750 के टीके लिख देते थे, कोई 1300 रुपये की दवाई 2 दिन की लिख देते थे। कितना खर्चा हुआ आपको? ये मेरे पहली बेटी को हुआ, इसको हुआ था, इससे इसको हो गया, इसकी वालदा को भी अभी वो प्राइवेट चेक करवा रहे हैं। तो जगह नहीं मिली सरकारी अस्पताल में उनके? नहीं, यहाँ वो तो ले नहीं रहे, वो ऐसे कर नहीं रहे थे, तो वहाँ प्राइवेट हमने कहा अच्छा यहाँ क्यों नहीं ले रहे थे? जल्दी हो जाएगा, यहाँ लेने का वो दवाई इतनी नहीं कर रहे थे सही। अच्छा, तो वहाँ प्राइवेट आपने अपनी वाइफ को इसलिए दाखिल नहीं कराया क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट से
इतना नहीं था नहीं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं जी, तो वो ड्रिपें वगैरह वहाँ लगा रहे हैं। जाहिर है फिर दौर भी मुश्किल चल रहा है। जी 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 हाँ। सेहत पे भी पैसे लग रहे हैं। जी जी मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल ये है। मुश्किल आप समझते हैं कि हुकूमत को अपने सर लेनी चाहिए? अगर ये क्यों नहीं, हुकूमत का काम है हम लोगों की खिदमत करना। वो हमारे वोटों से आए हैं, उन लोगों का काम है कि हमारे लोगों की अच्छी देखभाल करें। और वो स्टेट के मालिक है तो उनको हर चाहिए कि रहा कि खैर उसमें करें। अब यहाँ बहुत डेंगू हमारे मोहल्ले में, गटर का निज़ाम बड़ा ख़राब हुआ है, गटरों का निज़ाम बड़ा ख़राब हुआ, मच्छर बड़ा पैदा हुआ, डेंगू स्प्रे कुछ नहीं है। कोई इलाके में शबाशी दौर में ये था कि घर घर आकर वो औरतें देखा करती थी, मर्द देखा करते थे, कोई डेंगू को मच्छर को स्प्रे करवा देते थे वो लोग। तो अब कुछ नहीं है, कोई कारकर्दगी नहीं है। जी मैं दुआ करूंगी बहन के लिए कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। नाज़रीन, अपॉइंटेड लोग उतने ही हैं, तादाद में इजाफा ही हुआ होगा, कमी नहीं हुई होगी आई एम श्योर, क्योंकि पीटीआई बहुत ज़्यादा बात कर रही है कि हम नौकरी देंगे। दी होंगी उन्होंने नौकरियां, हेल्थ वर्कर्स भी उन्होंने हायर किए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों ना किए हों। तो आई एम श्योर अबाउट इट कि यहाँ से तो मसला नहीं होगा। लेकिन ढूंढना ये है कि लूप होल कहाँ पर है, मसला आखिर पैदा कहाँ पर हुआ है। अगर एक शख्स जो कि थोड़ा सा महंगाई से तंग है तो वो डेंगू से परेशान है, तो फिर हुकूमत उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रही है। हमारे रिपोर्टर अजमत अवान, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद और पूछेंगे ये तमाम तर कॉमन लेकिन इम्पॉर्टेंट सवालात। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, डेंगू के वार मुसलसल जारी हैं। मैंने एक डॉक्टर से ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उनके मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग कह लें या निकल गया कि 50% लोगों में डेंगू की तशखीस हो रही है। यानी अगर मैं यूँ मानूँ कि पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में अक्सर लोगों में डेंगू की तशखीस है, हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तो ये गलत ना होगा। हमारे रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट अजमत मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्योंकि वो बीट उनकी है, वो इस चीज़ को देख भी रहे हैं, टैकल भी करें। उन्होंने खबर भी ब्रेक की थी परसों, हमने अजमत देखा आपकी खबर बड़ी अच्छी थी। आपने बताया कि यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, डेंगू के मरीज़ ख्वार हो रहे हैं। अभी तो मुझे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही है अजमत। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस वक्त परसों की ये सूरत हाल थी कि ये लाइन्स आप देख रहे हैं ना, ये पीछे तक लाइन थी, अभी भी आप देख रहे हैं लोग अभी भी ठीक ठाक तादाद में अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो मरीज़ जो आते हैं हालत इतनी अबतर होती है, यहाँ पे पहले तो व्हील चेयर्स या बैठने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि डेंगू के जो बुखार जिनको होता है, मुब्तला होते हैं, उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता। 105 106 बुखार होता है। इनको पहले भेजते हैं एक्सपो में, जो एक्सपो उन्होंने बनाया हुआ बाज़ाहिर तौर पर वो फोटो शूट के लिए। जब क्रिटिकल पेशेंट वहाँ पे जाते हैं उनको वहाँ पे रखा ही नहीं जाता, सहूलियात मौजूद नहीं है। मैं बताता हूँ, वो सिर्फ एक हुकूमत ना डंग तबाह पॉलिसी के तहत चल रही है। अब डेंगू अरूज पे आया है तो उन्होंने एक जरा वो फोटोशूट के लिए दिखा दिया कि एक्सपो हमने करोड़ों का एक्सपो बना दिया है और ये इंतजामात है। बाज़ाहिर तौर पे कभी भी आपका पेशेंट क्रिटिकल होगा, उनके प्लेटलेट कम होंगे, उनको वॉमिट आएगा, उनको वहाँ पे एडमिट नहीं किया जाता, सिर्फ स्टेबल पेशेंट को रखा जाता है, वो अपने घर में भी अपनी ट्रीटमेंट कर सकता है। उनको जब वहाँ पर लेके जाते हैं उनको बताया जाता है आप ऐसा करें टर्शरी केस हॉस्पिटल ले जाएं। टर्शरी केस हॉस्पिटल में आप ये हालात देख सकते हैं, अभी भी बाहर कितनी लाइनें लगी हुई हैं। परसों लाइनें वहाँ तक बढ़ी थी। मैं फिर भी एम एस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, चलो खबर ब्रेक करने के बाद एटलीस्ट एक और इन्होंने काउंटर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ, चले कुछ ना कुछ तो उन्होंने बेहतर किया है। काउंटर एक मजीद नया बना, लेकिन नया काउंटर बनने के बावजूद अभी भी मेरे ख्याल से लाइनें काफ़ी हैं, अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि हम जरा लाइन्स भी दिखा दें, आप हमारे साथ रहे, हमसे गुफ्तगू करेंगे। हम इमरजेंसी में जा रहे हैं, वो आपने मिसाल सुनी होगी एक से भले दो, लेकिन ये दो वो वाले दो नहीं है, ये दो मरीजों वाले दो हैं। आप देखेंगे ये शहबाज शरीफ के दौर पे हम बहुत तनकीद करते थे कि एक बेड पे दो दो मरीज होते हैं, तीन तीन होते हैं। यहाँ हमने अंदर जो है नमूना भी देख लिया है, एक बेड पे ये दो दो मरीज पड़े हुए हैं। हालत ये है कि हम तब्दीली को रोएं, पीटे, वावेला मचाएं या कहें हाय लुट गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि ख़वातीन हैं, मर्द हैं, इमरजेंसी वार्ड है, बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है कि लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, मरीज़ हैं। और ये स्टैंड देखें, ये देखें, ये अब करना शुरू कर दिए, ये देखें स्टैंड नहीं है यहाँ पे, ये देखें, ये देखें ज़रा, मैं चाहूँगी ज़रा पीछे हट जाएं आप, ये देखें, ये स्टैंड ड्रिप स्टैंड नहीं है, देखें। चले कोई बात नहीं, आखिर क्यों आई है तो शायद ड्रिप स्टैंड भी आ गया। आप लोगों को हाथ में पकड़ा के ड्रिप ये कहेंगे खड़े हो जाएं और हम आपकी तीमारदारी के लिए आए हैं, हम आपकी इलाज के लिए आए हैं। मुतमईन आप ये जो हाथ में ड्रिप पकड़ के खड़े हो जाएं, मरीज ऐसे पड़े हुए। इधर तो बहुत बुरा हाल है लोगों का, यकीन माने बहुत बुरा हाल है, हर बंदा परेशान है, जिसको देख ले वही परेशान है। आप मुतमईन हैं?
मजबूरी है, क्या करें, आना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। आप मुतमईन हैं? नहीं मुतमईन, इलाज नहीं सही हो रहा, आप मुतमईन हैं? नहीं कोई मतलब, ये चीज़ें हम बाजार से लेके आए हैं। बाजार से खरीद के लाए? ये चीज़ें हम बाजार से खरीद के लेके आए हैं। यहाँ पे अवेलेबल जी 7 बजे आएंगे बाजार से। सबसे बड़ी बात है ये अवेलेबल ये बाजार से लेके आए हैं, तो ये हालात है। अभी लेके आया हूँ मैं बाजार से, पर्ची नहीं लेके आई, फार्मेसी से नीचे से लेके आया हूँ। ये देखिए ये कंडीशन है सरकारी अस्पताल की। मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्या नाम लेना है मैंने, लेकिन ये आप लोग जो देख रहे हैं समझ ही गए होंगे कि ये कंडीशन है हमारे हेल्थ सिस्टम की, कि एक गरीब आदमी जो ऑलरेडी पिसा हुआ है वो ये भी अजमत खरीद के ला रहा है। मैं फरवा बता रहा हूँ कि शायद पहली बार हुआ होगा, MS साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं। एक भी पेशेंट ने आपको कहा हो कि यहाँ पे हमें कोई बेहतर ट्रीटमेंट दे रही है। एक बेड पर 4 मरीज़ हैं, ड्रिप स्टैंड मौजूद नहीं है, और SOPs हैं कि कोई भी इमरजेंसी में और अस्पताल में जो पेशेंट एडमिट होगा उसकी अदवायात से लेकर एक एक चीज़ का जो दारोमदार है वो अस्पताल इंतजामिया पे है। ये अस्पताल की ड्यूटी है, उसको फ्री अदवायात दी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हालात हैं, अंदर वार्ड्स का हमें नहीं पता जहाँ पे पेशेंट एडमिट है। एमरजेंसी के अंदर यहाँ पे जो ड्रिप लगाने के लिए, ये जो ब्लड लगाने के लिए है, वो वेन में जो उनका लगता होता है वो अवेलेबल नहीं है, ये जाके लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताया गया था काउंटर पे कि जिसके 50,000 से ऊपर प्लेटलेट्स है उसको हम भेज देते हैं। इसका मतलब ये तमाम तक जिनका इलाज हो रहा है इनके प्लेटलेट्स बहुत कम होंगे, इनको बड़ी एहतियात की, बड़ी केयर की ज़रूरत होगी। ये इस तरह केयर हो रही है, एक बेड पे 2 मरीज़ इस तरीके से हो रही है ये? मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि डेंगू का तो अब तक सूरत हाल है ही है। डेंगू के साथ साथ जिस तरह अभी MS साहब भी निशानदी कर रहे हैं, बाकियों की भी बहुत बुरी सूरत हाल है। अब जो प्लेटलेट्स है वो 50,000 नहीं 1.5 लाख से नीचे जाना तशवीशनाक बात होती है। 1.5 लाख से जब आपके 1.5 लाख नॉर्मल कंसिडर होता है, 1.5 लाख से जब नीचे जाएंगे तो आपके प्लेटलेट्स समझे खतरे की बात है। बाज़ औक़ात में प्लेटलेट्स आपके ठीक होते हैं, लेकिन आपका जो फीवर होता है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए आपको अस्पताल आना पड़ता है। यहाँ पर आपको पट्टियाँ दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप सूरत हाल देख सकती हैं कि एक बेड पर 3 लोग हैं, यहाँ पर लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही है, तो अस्पताल के क्या इंतजाम है आपके सामने? बिल्कुल ऐसे इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ख़वातीन के साथ ज़्यादा मसला होता है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी और मैं अजमत से बल्कि पूछना चाहूँगी, अजमत ये जो एपिडम हमने 2019 में देखा वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था। हम जानते हैं कि नौसीखिए हैं, नए आए हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब माशाल्लाह 3 साल हो गए और ये पुरानी बीमारी नहीं है, कोई अभी भी टैकल नहीं कर पाए। वजह क्या थी जो इतना फैल गया? मसला ये था, ये हुकूमत लेना चाह रही थी कोरोना का क्रेडिट। कोरोना के जितने भी इल्ज़ाम थे उसका क्रेडिट के दौर में डेंगू को निगलेक्ट कर लिया था। हुकूमत यही सोच रही थी कि 3 से 4 बार डेंगू का साइकिल रिपीट होता है, जब ये साइकिल रिपीट होगा तब हम देख लेंगे। इस बार मानसून की जो बारिशें वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई हैं, कोई तैयारी नहीं थी, कोई स्प्रे नहीं किया गया, अस्पतालों के इंतजाम आपके सामने हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो पंजाब हुकूमत है सिर्फ डंक दबाव पॉलिसी पर है। वो अभी भी जो वजन है वो ये बयान दे रहे हैं कि जब टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड पर आएगा, जो डेंगू मच्छर है वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री ली होगी कि नेग्लिजेंस। ये देख लें, इस अस्पताल में मजीद जो डॉक्टर्स की भर्ती करने की बजाय, इंडक्शन करने की बजाय, इन्होंने क्या काम किया, 4 बड़े जो लाहौर के अस्पताल हैं उनको एक्सपर्ट डेंगू फील्ड अस्पताल में तैनात कर दिया है। इस हॉस्पिटल में इन जो 4 टीचिंग हॉस्पिटल है, जिनमें जना है, जिनमें मेयो है, जिनमें जनरल है, ये जो 4 अस्पताल सर्विसेज है, इनमें पहली डॉक्टर की शॉर्टेज है। और ये तब्दीली सरकार में पहली दफ़ा हुआ है। ना सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी रो रहे हैं, डॉक्टर भी रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं आपको और भी जो है कंडीशन दिखाऊंगी, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, रुकिए, थमिए, क्योंकि ये है वो नया लाहौर जो हम मुसलसल ढूंढ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक और बड़े पुराने सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अंदर चूँकि कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है, हम मोबाइल फुटेजेस आपको बराबर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अंदर जो कंडीशन है वो देखने के काबिल है। चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, वहाँ पर एक चारपाई पर या बेड पर 2-2, 4-4 मरीज़ हैं। ना तो वहाँ पर अद्वियात प्रॉपर तरीके से मुयसर है, ना वहाँ पर लोगों को उस तरीके से इलाज हो रहा है जिस तरीके से एक्सपेक्टेड है और करना चाहिए। और तो और जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है वो आप वीडियोस में भी देख रहे हैं। नाज़रीन, ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल है। सरकारी अस्पताल चूँकि वहाँ पर डॉक्टर्स बड़े सीनियर बैठते हैं, लोगों को एतमाद होता है, सरकार पर एतमाद होता है, सरकारी अस्पतालों पर एतमाद होता है, लेकिन यहाँ पर गंगा उल्टी बह रही है। चारपाइयों पर लोगों को डाला हुआ है। वहाँ पर चूँकि बेड्स नहीं हैं, इसलिए लोग चारपाइयों पर अपना इलाज कराने पर मजबूर हैं, और जो बेड्स मौजूद भी हैं
उसमें भी अगर आप देखें तो एक की बजाय 2-2, 3-3 मरीज़ अपना इलाज करवा रहे हैं। और किस तरीके से करवा रहे हैं कि एक वार्ड में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतनी तादाद भी मौजूद नहीं है और एक डॉक्टर को ओवरबर्डन काम करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकना पड़ता है और एक टाइम पर पता नहीं कितने मरीज़ देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जो अटेंशन देनी होती है वो दे नहीं पाते। साथ ही साथ मरीज़ों की अगर मैं बात करूँ, चूँकि लाहौर शहर में डेंगी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और लोगों में अवेयरनेस भी माजरत के साथ इतने साल बीत जाने के बाद भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मेरी टीम एक्सपेक्ट कर रही थी। कितने साल गुजर गए तो लोगों को डेंगी के बारे में माँ सिवाय इसके कि मच्छर है कि आगे भी कुछ पता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पता। तो लोगों की अपनी नेग्लिजेंस तो है ही, लेकिन जो यहाँ पर मरीज़ ख्वार हो रहे हैं, जो उनकी हालत है वो काबिल तशवीश है। डॉक्टर्स और जो बाकी अमला है उसके बारे में जो शिकायत हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब मरीज़ आते हैं और मरीज़ चूँकि ख़ुद मरीज़ है, डेंगी का पेशेंट है, तो उसने पर्ची भी खुद बनवानी है, फिर उसके साथ जो एक कोई शख्स होगा उसको बैठने की जगह भी ना मिले, तो ये भी काबिल तशवीश है बात। इसके अलावा ड्रिपें हाथ में पकड़ के लोग जो है वो अपने मरीज़ों, अपने प्यारों की तीमारदारी के लिए जो भी लोग आए हैं वो अकोमोडेट इस तरह किए जा रहे हैं कि ड्रिपें हाथों में पकड़ी हुई हैं, यानी स्टैंड्स तक नहीं हैं। और जो हालत ज़ार है उस पर लोगों की हमें तरस आ रहा है, पता नहीं हुकूमत को कब आएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं एक और सरकारी अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर हालत ये है कि जो मरीज़ों के साथ आए हुए लोग हैं वो बाहर बैठने पर मजबूर हैं और अंदर जो है चूँकि जगह नहीं है और डेंगी के वार चूँकि जारी हैं, मुसलसल हो रहे हैं, मुतवातर हो रहे हैं, तो लोगों से ये सवाल पूछना बहुत अहम है कि उन्होंने अपने मोहल्ले, अपनी गली, अपने इलाके में आखिरी दफ़ा डेंगी स्प्रे होता हुआ कब देखा था। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपने कब देखा था कि कोई डेंगी की सर्विलेंस टीम आई हो आपके इलाके में स्प्रे करने के लिए? हमारे इलाके में तो अभी तक कोई भी नहीं आया है। कौन सा इलाका आपका? हमारा इलाका भगतपुरा। अच्छा, वहाँ पर नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई भी बंदा, कोई शख्स, कोई टीम, कुछ नहीं? कोई हमने तो नहीं देखा। आखिरी दफ़ा कब देखी थी टीम, याद है? कोई हमने देखी नहीं अभी तक। कोई देखी नहीं? शहबाज शरीफ के दौर में? हाँ जी, उस वक्त आते थे लोग। किस वक्त आते थे? शहबाज शरीफ उन वक्तों में आते थे, नवाज शरीफ के वक्तों में आते थे। अपनी डेंगी के लिए नहीं अभी तक नहीं देखे। इमरान खान की हुकूमत में हमने कोई नहीं देखा। आप लोगों को खौफ पैदा हुआ है आप लोगों में कि अब कोरोना एक तरफ चल रहा है, एक तरफ डेंगी आ गया है और डेंगी अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दोबारा से ये खौफ तो है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं। अभी हमारे मरीज़ अंदर पड़े हुए हैं, इधर हमें कोई बैठने भी नहीं देता। दिन को बैठते हैं, इधर बैठने के लिए आते हैं, इधर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, वो कहते हैं इधर ना बैठो, उधर जाकर उधर बैठो, उधर बैठो। हम लोग मजबूर हैं, हमारे मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हम तो खुशी से इधर नहीं आए हुए ना, हमारे तो मजबूरी है, मजबूरी के वजह से हम आए हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी को कोई नहीं देखते। एक तो हम गरीब लोग हैं, हमें इधर बैठने भी कोई, अभी अगर कोई पैसे वाला बंदा आ जाए तो उसको लिए अच्छी जगह कर लेंगे। और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप लाहौर के किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? हम लाहौर के मुल्तान चौकी मंसूरा बाज़ार से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ पर डेंगी की स्प्रे की टीम्स आई होंगी? किसी किस्म की ना कोई टीम देखी आज तक, ना हमें देखने में मिली है। शहबाज शरीफ के दौर में फिर कुछ बेहतर था, इस दौर हुकूमत में से जिस तरीके से डेंगी फैल रहा है, ये जिस तरीके से डेंगी के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, खौफ, डर बहुत ज़्यादा। खूब मैं खुद डेंगी की शिकायत मुझे हुई सी, मैं खुद उससे लड़ा हूँ, बीमारी से लड़ के मैं बाहर इलाज कराया। मैंने घर में रह के उधर से फिर भी कोई ड्रिपें 1-2 लगाई, फिर खुद अपने सर पे इलाज करवाया। सरकारी अस्पतालों की कंडीशन क्या होती है? सरकारी अस्पतालों की कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल भी कुछ, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो डेंगी के मरीजों में इजाफा हो रहा है, किसकी गफलत लग रही है? अवाम गफलत कर रही है, हुकूमत गफलत कर रही है? हम तो नौशहरा विरका के रहने वाले हैं, जिला गुजरांवाला के, लेकिन उधर तो डेंगी का ना को उधर आया स्प्रे करने के लिए, ना कोई इधर आया। और लाहौर में जब से आप हैं यहाँ पर देखा है आपने कभी? ये मैंने नहीं देखा, स्प्रे करने वाला देखा नहीं मैंने। ये लापरवाही किसकी लगती है? अवाम की लापरवाही है कि डेंगी फैल रहा है, या हुकूमत की लापरवाही है कि वो स्प्रे नहीं कर रही? अगर नहीं कर रही तो अवाम की भी है, तो अवाम भी ज्यादा मास्क पहने अपना डेंगी के लिए ना, कोरोना के लिए, डेंगी के लिए तो नहीं। डेंगी के लिए तो हुकूमत को चाहिए ना। डेंगी क्या करना चाहिए हुकूमत को, पता है कुछ? उसके लिए कोई सद्देबाब होता है वो करना चाहिए। हाँ,
स्प्रे कराएं, हाँ जी, गलियों में स्प्रे कराएं। एक ज़माने में ना बार बार एडवर्टाइजमेंट होती थी, चलती थी, एडवर्टाइज किया जाता था डेंगू से मुतालिक जो एहतियाती तदाबीर हैं। अब चूँकि कोरोना है तो हमने सारा फोकस कोरोना पे कर लिया है, डेंगू की टीम्स को भी हमने शायद कोरोना पे लगाया। ऐसा ही है। लग रहा है आपको डेंगू से खतरा लग रहा है? खतरा है ना, इस तरीके से मरीज बढ़ते जा रहे हैं। भांजी लगती है उसको भी ऐसे ही है, अभी हॉस्पिटल में ही है डेंगू की। उनके इलाके में भी कोई नहीं आया, मैं भगवानपुर का रैशी हूँ, उधर भी कोई नहीं आया, कोई स्प्रे नहीं हुआ। नहीं हुआ, लेकिन ये 2-3 साल पहले की बात है, वो आते थे, वो 2-3 साल पहले भी छोड़ते थे, और दूसरा भी, हाँ वो दूसरा धुएं वाला जी छोड़ते थे मच्छर के लिए, वो भी छोड़ते थे। अभी 2 साल हो गए, वो कोई चक्कर ही नहीं है, वो कोई नहीं आया, अभी नहीं आया कोई। जुर्माने की टीम्स आया करती थी, पानी चेक करती थी घरों के अंदर। हाँ, वो ढक्कन वगैरह कि खुला पानी छोड़ा उस पर वो पाबंदी करते थे, लेकिन अभी नहीं आ रहे। तकरीबन 2 साल हो गए, हमने देखा ही नहीं है ना। ये क्या लगता है, ये टीवी पे जब चलता था डेंगू से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर और डेंगू के मौसम से पहले एहतियात करते थे, तो उससे आवाम को फ़ायदा होता था? हाँ, फ़ायदा होता था। अब घर वालों को डेंगू हुआ है ना, बच्चों को तो पता चल रहा है। डेंगू हुआ हुआ है? हाँ, भांजी एक उसको लगा है, एक कज़न की बेटी है। कहाँ से इलाज करा रहे हैं? वो वहीं पे हॉस्पिटल है, नज़दीकी शालीमार हॉस्पिटल। मैं और लोगों से पूछती हूँ कि डेंगू जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या लग रही है, आपकी गफलत है, मेरी गफलत है, हम सबकी गफलत है कि हुकूमत ने कुछ किया नहीं? ये हुकूमत की गफलत है, क्योंकि स्प्रे नहीं हो रहा है। शहबाज शरीफ के दौर में रोज़ाना स्प्रे होता था, एक दिन छोड़कर एक दिन स्प्रे करके जाते थे गली मोहल्लों में, ठीक है। इस वक्त कोई स्प्रे नहीं हो रहा, और हॉस्पिटलों में ये हाल है कि हम आते हैं, हमें लाइन में लग जाते हैं, हॉस्पिटल में कोई किसी केयर नहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं सारे। ये देख रहे हैं लोग कैसे पड़े हैं। ये रात को आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड सुबह को भी इधर से उठा देते हैं, इन्हें आगे भेजते हैं, आगे मुसाफराना फुल है। ये फिर जहाँ किसी को जगह मिले, फुटपाथ पे मिले, जहाँ ये वहाँ सो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप। लेकिन हम लोगों ने भी तो कुछ एहतियाती तदाबीर अपनानी है ना, करनी है एहतियात। तो एहतियात की है, अंदर जगह हो मुसाफरखाने में तो लोग और एहतियात हो जाती है, जब जगह नहीं है तो इन्होंने कहाँ जाना है। एक तरफ कोरोना है और चूँकि ज़ाहिर है हुकूमत कोशिश कर रही है कि डेंगू के मरीज़ों की, जो मुतासरा मरीज़ों की तादाद है, हमें भी पता है कि उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा या बताया जा रहा, लेकिन यकीन मानिए कि जो सिचुएशन हम देख चुके हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि डेंगू के मरीज़ों में मुसलसल जो इजाफा हो रहा है ये अलार्मिंग है, ये बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और 11 साल 12 साल ऑलमोस्ट 12वें साल में दाखिल हो गए हैं के बाद भी हम कोसेंगे, रोएंगे कि हम डेंगू को क्यों मात नहीं दे सके। सब बताएं, डेंगू के लिए जो स्प्रे करने की टीम्स आती हैं, देखिए कभी आपने? नहीं, अभी तक तो हमारी तरफ कोई डेंगू वगैरह नहीं। कहाँ पे रहते हैं आप? मैं गोड़ेशा दरबार में। वहाँ पर कोई टीम नहीं आई? टीम वगैरह आते हैं, वो चेक वगैरह करके चल जाते हैं। क्या चेक करते हैं जब अगर आई हैं? थानी में को अपना सेफ्टी करें, यानी कि ढक्कन वगैरह। जैसे आपसे पूछते हैं कि अंदर जाके बकायदा चेक करते हैं, दिखते हैं? स्प्रे डाल के तो वो निकालते हैं, यानी कि। स्प्रे हुआ है आपका? हाँ जी। कितने दिन पहले हुआ है? ये हो गया हफ्ते पहले हुआ है। तो वहाँ पे मरीज थे डेंगू के, निकले? उधर पता नहीं पल्ली साइड पे निकले हैं, इधर हमारी वाली साइड पे नहीं निकले अभी तक। ठीक है, मैं आगे ले जाती हूँ। देखिए लोग ऐसे बैठे हुए हैं बेयारो मददगार, ये कंडीशन है अस्पतालों की, हमारे हेल्थ सिस्टम की। और क्योंकि ये देखें मगरिब का टाइम बड़ा क्रूशल होता है, फजर के बाद और मगरिब का टाइम, ये 2 वक्त ऐसे हैं कि जिसमें आपने डेंगू से एहतियात करनी है। लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि हमने डेंगू से एहतियात के लिए कौन से वक्त है जहाँ पर जब बाहर निकलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मुझे बताएं, डेंगू की टीम आई है आपके इलाके में, जगह पे? नहीं आई। कब देखी थी आखिरी दफा? साढ़ा इलाका नारोवाल। नारोवाल जी। तो वहाँ पर नहीं आई? नहीं। लाहौर में भी कहीं नहीं देखी? नहीं, इधर नहीं आई। आखिरी दफा कब देखी थी? देखी नहीं। उधर नहीं देखी नहीं। और लोगों से अगर मैं अवेयरनेस के बारे में पूछूंगी कि उन्हें मालूम है कि डेंगू है या नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं आप? लाहौर से। लाहौर मुंशी अस्पताल से। तो वहाँ पर टीम्स तो आई होंगी डेंगू की नहीं आई, कोई भी नहीं आई मैडम। नहीं, स्प्रे करने आते नहीं है। हुकूमत में नहीं देखी? नहीं देखा। 2018 के बाद नहीं देखा? नहीं देखा किसी को भी। कि आई होंगी, आपको पता नहीं होगा? हाँ जी आई होंगी ना। हाँ जी नहीं देखी। ठीक है, निज़ाम से जो ये अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों के निज़ाम है ट्रीटमेंट के, मुतमईन है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कहाँ के रहायशी हैं आप? गड़ीशाव। गड़ीशाव में टीम्स देखी हैं आपने? आई हो, चेक किया हो, पानी रखा हुआ है डेंगू से मुतालिक? यहाँ तो कुछ नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। स्प्रे के लिए अभी तो कुछ नहीं मैंने देखा। नहीं देखा। निज़ाम कैसा है, ये डेंगू क्यों इतना फैल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ जब था ना तो उसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया था, लेकिन उसके बाद अगर ये चाहें तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ना मेहनत करने की ज़रूरत है।
नहीं तो शहबाज शरीफ के दौर में स्ट्रक्चर भी है, शहबाज शरीफ के दौर में हमारे पास वर्कर्स भी थे, हेल्थ वर्कर्स भी थे, सब कुछ था, काम करने वाले लोग भी थे, एक पूरा सेटअप लगा हुआ था। फिर क्या मसला हो गया? देखिए बात यह है कि जब नीचे का अमला ठीक काम करेगा ना, मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। से लाके तो मैं भट्ठे जाऊंगा पट्टे चौक आए ने कोई टीम वाले स्प्रे करने वास्ते डेंगी उथे नहीं कोई नहीं वेखी कोई इमरान खान दी आखिरी दफा कदों आए सन स्प्रे करने वास्ते टीमां आईयां हुन चेक करिए कीता आईयां ही नहीं आके की करदे सन चेक करदे सन स्प्रे की जुर्माना करदे सन नहीं नहीं स्प्रे करदे धुआं जेड़ा छाड़ते छूटते ने उत्थे हर चीज हां जी प्रॉपर तरीके नाल मैं ना अच्छा सी सारी कुछ ते हुन ठीक नहीं है नहीं हुन नहीं ठीक है और पीछे आ जाए, इधर से बात कर रहे हैं। बताएं कि जो डेंगी है ये हमारी वजह से फैल रहा है या हुकूमत की वजह से फैल रहा है? असल में देखा जाए तो सफाई नहीं ईमान है, तो पैदा ही साफ पानी होता है, लेकिन हम सफाई रखेंगे जैसे पिछली हुकूमत मियाँ साहब की जैसे स्ट्रगल किया था वो उसी तरह हो जाए तो ये काबू पा सकते हैं हम। लेकिन हमारे इलाके में तो आए हैं सोडीवाल में। पहले निज़ाम बेहतर था, डेंगी से मुताल्लिक टीमें आती थी जब, या अभी निज़ाम पहले बेहतर था? इस पर क्या मसला था, अब क्या मसला है? अब इतना वो काम नहीं हो रहा जैसे पहले हुआ था। एहतियात लोग नहीं कर रहे, हुकूमत नहीं कर रही है। हुकूमत तो हर दफ़ा कोशिश करती है, लोगों को चाहिए कि थोड़ा एहतियात करें। तो हुकूमत कोशिश कर रही है? हाँ जी कोशिश कर रही है। हाँ मैं कोशिश नहीं कर रही। हाँ जी जब आपको पता है कि मानसून स्टार्ट हो गया और पाकिस्तान में मानसून जो कि प्रोलॉन्ग्ड रहा है, तो ये स्ट्रेटजीज आपको बहुत पहले से करनी चाहिए थी, प्री मानसून में करनी चाहिए थी आपको। तो ये आपने क्यों नहीं एक प्लान के तहत एग्जीक्यूट किया, ये एक अहम सवाल है। बहरहाल आम आदमी की गुफ्तगू आपने देखी है, प्रोग्राम पूरा आपने देखा है, आपने भी एहतियात करनी है। डेंगी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप खुदारा अपने बच्चों को मगरिब फजर के वक्त बाहर ना निकालें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, पानी खुला मत रखें साफ, और हुकूमत को ये कहने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा लोगों पर रहम। अल्लाह हाफ़िज़।